Good morning, dear students. Assalamu alaikum. Today we are going to continue chapter number 2, Nutrition in Animals of Science. Before that, let's do a quick recap of whatever we studied in previous lecture. We studied that the human digestive system, it comprises of two things: alimentary canal and associated glands. The alimentary canal, it has buccal cavity, that is our mouth region, esophagus, that is food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The associated glands are salivary glands, which are present in buccal cavity, liver, pancreas and gallbladder. All whatever food we eat, it gets digested when it travels through the alimentary canals. Now we have already studied in detail till stomach, right? Today we are going to study about small intestine. Now the small intestine, it is the very coiled structure. ये देखो यहाँ पे it is very coiled. It goes like this, like this, like this. It starts from the stomach. यहाँ stomach के पास से start होता है and it gets coiled and then it ends near here near large intestine. Okay. The length of small intestine is about 7.5 meter. It is very largest, जो सबसे लंबा organ है of our body. It is what? Small intestine. कितना लंबा है? 7.5 meter. Now can you imagine 7.5 meter? Ask your parents. आप दोनों हाथ लंबे करेंगे तो the length is 1 meter. Okay. ऐसे 7 बार तो जो लेंथ आएगी that is the length of our small intestine. The liver and pancreas release digestive juices to the small intestine. The inner lining of small intestine also secretes some digestive juices on its own. Small intestine breaks the carbohydrates into glucose, fats into fatty acids and proteins into amino acids. अब जितने भी हम लोग whenever we eat food, तो हम लोग food खाते हैं जब, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा मिक्स होके जो कार्बोहाइड्रेटेड फूड होता है या स्टार्च होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वैसे ही व्हेन इट गोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा अगेन इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. जो फैट्स होगा, जब हम लोग वो भी ऑयली चीज़ खाते हैं, वो टुकड़े होके स्मॉलर पार्टिकल्स दैट इज फैटी एसिड्स बन जाएगा एंड द प्रोटीन्स वो छोटे छोटे टुकड़े होके अमीनो एसिड्स बन जाएगा. राइट. नाउ वी विल लुक इनसाइड द first we'll study about liver. Okay. लिवर, इट इज़ अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर. कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, मरून जैसा कलर होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. देखो यहाँ पे साइज देख रहे हो आप लोग, कितना बड़ा साइज है. या दोनों लंग्स के बीच में और स्टमक के ऊपर. इट इज़ नियर आवर स्टमक. ठीक है. इट सिक्रेट्स, क्या काम होता है लिवर का? इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस. लिवर जो है कुछ जूस सिक्रेट करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प होते हैं. ये जो जूस होगा इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ओके. दिस बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस जो होता है इट हेल्प्स फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट्स. अगर लिवर नहीं होगा हम लोग फैट्स के स्मॉल पार्टिकल्स डाइजेशन में नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो वेन एवर हम लोगों को बोलते हैं जब लीवर पे इन्फेक्शन है गया तो ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ नहीं खाना है. वाई? बिकॉज जब लीवर इन्फेक्टेड होगा वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा तो जो ऑयली चीज़ है उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा. दैट इज़ द रीज़न फॉर इट. नेक्स्ट इज पैंक्रियास. नाउ कैन यू से दिस क्रीम कलर्ड, ये जो क्रीम कलर का है लिवर के नीचे, यस दैट इज पैंक्रियास. It is a cream colored gland in human body. It secretes pancreatic juice that helps in digestion of fats, carbohydrates and proteins. ठीक है. जिस तरीके से लीवर है और पैंक्रियास है, ये जो भी जूसेस सिक्रीट करता है ये कहाँ पे सेव होता है? ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज गॉल ब्लैडर. इसके अंदर सारा जमा होता है एंड दैट गॉल ब्लैडर इसमें से रिलीज होता है और स्टमक में जाता है. गॉट इट? ओके. नाउ वील स्टडी अबाउट हाउ अब्जॉर्प्शन. हम लोगों ने डाइजेशन के 4 पार्ट्स पढ़े थे. विच आर द इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. हम लोगों को इंजेशन पता है. क्या होता है इंजेशन? जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेशन. नाउ विल स्टडी अबाउट अब्जॉर्प्शन. नाउ अब्जॉर्प्शन मेनली क्या होता है? हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसके स्मॉल पीसीज हो गए, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के ब्लड में चाहिए उसको अब्जॉर्ब करना, दैट प्रोसेस कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. ओके. नाउ अब्जॉर्प्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेजल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अंदर, एंड देखो ये है ना, ये कैमरा से एंडोस्कोपी से देखा गया है. तो इसके अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक, ये दिख रहा है आपको,
ये दिख रहा है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा है, इसके अंदर कैसे ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, पूरे में है। ठीक है, क्या काम होता है, इसको हम लोग विलाई बोलते हैं, वी कॉल दिस विलाई। विलाई का क्या होगा, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि सपोज एक सरफेस है इतना बड़ा, ओके, अगर यहाँ पे फूड अब्जॉर्ब होगा तो इतने ही पार्ट में होगा, लेकिन अगर इसी एरिया में इतने ही साइज में हम लोग स्किन को इस तरीके से कर देंगे तो क्या होगा, इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसको कितना सारा एरिया मिल गया। पहले तो सिर्फ यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे इतने पार्ट में ही हो सकता था, अब उसको कितनी सारी पार्ट्स मिल गई, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट, स्पेस बहुत ज़्यादा मिल गया है इसको अब्जॉर्ब होने के लिए। सो दिस villi they increase the surface area. Okay, now villi in the small intestine, the small intestine contains small finger like structures called villi. They increase the surface area of intestine, thereby increasing the amount of absorption. The digested food gets into blood vessels through villi and then reaches the whole body. अब देखो यहाँ पे आप, ये विलाई है, विलाई एब्जॉर्ब कर लेगा, उस पर फिर उससे हमारे ब्लड वेसल्स में जो हमारी नस होगी उसके अंदर जाएगा, और थ्रू दैट ब्लड वेसल इट एंटर्स इन अवर बॉडी, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर सर्कुलेट होने लगेगा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो। देन कम्स assimilation, the process by which the organs of body utilize the digested food and form complex substances which the body needs such as proteins are called assimilation. अब देखो क्या हुआ, हम लोगों ने प्लांट से फूड लिया, जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल से उसके छोटे 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 टुकड़े कर लिए, उसको सिंपल कंपाउंड्स बना लिए, वो सिंपल कंपाउंड्स को अब्जॉर्प्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन में लिया, और अब वो वापस हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल वो सिंपल सब्सटेंसेस को कंबाइन कर करके वापस उसको बना लेगी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स में। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। नाउ देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हियर। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, जो स्टमक है, स्टमक के पास और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, द फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जहाँ पे मिल रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, करेक्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन whose main function is to initiate the digestive process. In this process, the food that enters into small intestine from stomach is mixed with digestive juice and is further broken down into simpler substances. सबसे पहले क्या होगा, ड्यूडेनम में क्या होगा, जो भी फूड है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस मिक्स हुआ और अब वो छोटे टुकड़े होना शुरू हो गए। नेक्स्ट कम्स जिजेनम, जो मिडल पार्ट है, जो पूरा कॉइल स्ट्रक्चर है, मिडल पार्ट है, दैट इज जिजेनम. It is the middle part of small intestine that contains the villi and hence undergoes absorption and assimilation. पहले पार्ट का क्या काम है, वो डाइजेशन करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है, सिंपल कंपाउंड में उसको तोड़ता है। जिजेनम का क्या काम है, इट अब्जॉर्ब्स द फूड, जो स्मॉलर पार्टिकल्स टूट गए हैं, नाउ इट अब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसफर इनटू ब्लड वेसल्स। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज इलियम, जो कहाँ पे स्टार्ट होता है, large intestine. It is the third and last part of small intestine that contains villi-like structures. The ileum absorbs vitamin B12, bile acids and any other nutrients present in the food. अब उसको क्या चाहिए, जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव जूसेस, पैंक्रियाज, लीवर्स, देन स्टमक, ये सब चीज़ों ने जो सिक्रेट किया था वो वापस से उसको अब्जॉर्ब कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट, और बाकी जो भी फूड बचा इट विल सेंड इनटू, कहाँ पे चला जाएगा, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, नाउ एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासिस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, यू नो दैट बॉडी में जो भी फूड रहता है वो लार्जेस्ट टाइम तक ये कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. वाई, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लार्ज है, 7.5 मीटर, मतलब फूड को पास होते 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 कितना टाइम लगेगा, 7.5 मीटर से पास होने में टाइम तो लगता है ना. Yes, any food left in undigested passes through small intestine and enters the large intestine. ठीक है, ये देखो यहाँ पे it enters through here. Okay, it is a wide like tube-like structure and it is only 1.5 meter long. Small intestine 7.5 meter long था, large intestine 1.5 meter long है. अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि जो स्मॉल किड्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का ही है. नो, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कितने भी बड़े हो, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज 7.5 मीटर का ही रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज 1.5 मीटर का ही रहेगा. अंडरस्टूड? ओके, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब
वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड था हमारे डाइजेशन के टाइम पे उसके अंदर बहुत सारे जूसेस है तो एकदम लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जितना भी बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, जितना भी वाटर होगा और सॉल्ट होंगे वो सारे अब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी वेस्ट बचा अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, it will come and it will be stored in rectum. This part is rectum. Got it? Now next comes the last process of digestion, that is egestion. The process by which the waste, undigested food, the fecal matter, जितना भी waste है हम लोग खाने के बाद जो भी waste material बचा, that is the undigested, it gets out of the body through anus. ठीक है, this part, the last part of our digestive canal is anus. यहाँ से जो भी waste particle है it comes out of the body. Got it? Now ये तो हमारा था, like human beings का था. Now comes the digestion in green grass eating animals. Okay, now तुम लोगों ने देखा होगा कि गाय भैंस, you must have seen them, right, कि वो बैठे रहते हैं और उन च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, मतलब झाड़ के पास नहीं भी बैठे तो भी वो चबाते रहते, ठीक है. तो वाई, विल नो नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रूमेन. तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उन लोगों हम लोग खाते हैं ईसोफेगस से डायरेक्टली स्टमक में खाना चला जाता है, राइट. और ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ये लोग का ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाने से पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा दूसरा स्टमक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रूमेन, ठीक है, उसको रूमेन बोलेंगे. वो रूमेन का क्या काम होता है, जो फूड है पहले काउज और बफेलो उसको ठीक से चबाते नहीं है, जस्ट ऐसे लेके रूमेन में डाल देते हैं. उसके बाद जब वो लोग फ्री बैठते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, तो वो लोग वापस से रूमेन में से मुंह में खाना निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको चबाते हैं. अंडरस्टूड, ये होता है. Now what is curd? The partly digested food जो रूमेन में होता है जो फूड, उसको कर्ड बोलते हैं. Rumination क्या है? The curd returns into mouth in these animals and then they chew it. It is called rumination. Ruminants क्या होते हैं, जो animals rumination करते हैं, जैसे herbivorous animals है, they are doing rumination. These animals are called ruminants. Now these grass eating animals can digest cellulose while several other animals cannot. Human beings जो है हम लोग cellulose को digest नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए हम लोग green vegetables को पका के खाते हैं. These animals have different type of bacteria present in the stomach that helps in digesting cellulose. ये लोग क्यों cellulose चबा सकते हैं, क्योंकि ये लोग के human के अंदर सेल्यूलोज तोड़ने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होते. सी दिस डायग्राम हियर. ये जो काव है इसने फूड खाया और जस्ट ऐसे ही यहाँ पे आके इसके रूमेन में यहाँ पे स्टोर हो गया. अब जब काव फ्री बैठेगी तो व्हाट विल इट डू, रूमेन में से वापस से फूड निकाल कर मुँह में चबाती रहेगी और उसके बाद फिर जब हो जाएगा वो अच्छे से डाइजेस्ट च्यू हो जाएगा तो वापस ईसोफेगस से वो यहाँ पे डाल देगी इन द स्टमक. बट इट स्टमक में डालने के बाद वापस जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है वही चीज़ होगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन देन इट विल बी रिलीज थ्रू रेक्टम एंड एनस. गॉट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. नाउ अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड्स लेक्स के सरफेस पे पानी में प्रेजेंट होता है, ठीक है. इससे क्या होता है, अमीबा जो हम लोग नॉर्मली नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आइज, हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. अब अमीबा के पास क्या होता है, इट हैज़ अ सेल वॉल, जैसे हम लोग की बॉडी में सेल वॉल होता है, अमीबा की भी. अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. हम लोग जो होते हैं द ह्यूमन बीइंग्स, द एनिमल्स, द प्लांट्स, दे मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है हमारी बॉडी. अमीबा की बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती है, ठीक है. इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अब इसके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा. इसके अंदर जो ये वाला ब्लू वाला पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म. ये जो पर्पल वाला पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज राउंड एंड डेंस एंड स्मॉल वैक्यूल्स. जो यहाँ पे वाइट वैक्यूल का इसमें दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखेगा. दे आर वैक्यूल्स जहाँ पे वो लोग वाटर और फूड स्टोर करते हैं. अब अमीबा का शेप कैसा होता है, तो इट हैज़ नो शेप. अमीबा का कोई शेप नहीं, तो वो अपने आप को चेंज करता रहता है. अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा. और अमीबा का कोई शेप नहीं होता है. व्हेनेवर इट वांट्स टू टेक द फूड, तो ये जो पार्ट्स है ना, दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, गलत, झूठे. पोडिया मीन्स लेग्स. अब क्यों इसको ऐसा बोला है सूडोपोडिया, बिकॉज ये इसके एक्चुअल लेग्स तो है नहीं, लेकिन ये इसकी हेल्प से आगे बढ़ता है, चलता है,
ठीक है। तो ये इसके वॉक करने में हेल्प करते हैं, इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक है ना, ऐसे ऐसे है ना, इसलिए इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोला है। ठीक है। कम ऑफ इट्स बॉडी द सूडोपोडिया, वो सूडोपोडिया क्या करेंगे, सपोज दिस इज अमीबा, हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, सपोज दिस इज अमीबा, यहाँ पे फूड है तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा और उसके बाद फिर ये सूडोपोडिया यहाँ पे और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा और इस तरीके से वो वापस से फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा और कहाँ पे चला जाएगा, फूड वैक्यूल्स में चला जाएगा। आफ्टर दैट दे विल सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस और वहाँ पे उसकी बॉडी में फिर डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर डाइजेशन वो अमीबा जो है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और जो भी उसका फूड लेने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, ग्रोथ होगा। अभी अमीबा जो है वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, वो अपने आप को 2 टुकड़ा कर लेता है। ठीक है। इस तरीके से वो ग्रो होता है, 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा अनडाइजेस्ट फूड का वो बाहर निकाल देगा। सीधी अब ये देखो यहाँ पे अमीबा है, ये फूड है इसका। ठीक है। अब कैसा उसने किया, सूडोपोडिया को एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे फूड को डाइजेशन कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो भी लेना था वो ले लिया, बाकी सारी चीज़ें इजेशन से रिलीज़ कर दी। यहाँ पर असिमिलेशन किया उसने, मीन्स वापस से स्मॉलर कंपाउंड्स का उसने लार्जर कंपाउंड्स बना दिया और फिर एब्जॉर्ब कर लिया। गॉट इट? ओके, and that was the chapter. I have given you some homework, complete it, write down in your notebook, and in these conditions take care of yourself. Allah Hafiz.